सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड अभी पूरव जाने अपनी लेटेस्ट वीडियो में सोशल इश्यूज के बारे में बात करी थी। फिलहाल मुनावर ने भी कुछ क्वेश्चंस रेज करे हैं गवर्नमेंट से। कल रिपब्लिक डे पे मुनावर को स्टोरी शेयर करते हैं, आप लोग देखिए क्या कहा उन्होंने। सो हाय दोस्तों, आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। हम एज अ कंट्री चांद तक पहुंच चुके हैं। हमने ऑस्कर्स लाए, हमने वर्ल्ड कप लाए, हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक लाए, वॉर जीते हैं भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो एज अ कंट्री वेरी प्राउड। लेकिन जो 26 जनवरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अमल में आया था, हमें डेमोक्रेसी मिल गई थी, तो ये हमें अधिकार देता है सवाल पूछने का। तो सवाल बहुत सारे हैं मेरे, बट मुझे कुछ चीजें ऐसी लगती है कि ये पॉलिटिशियन जो है वो लोग बीमार होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, तो वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं क्या, या फिर पीआर के लिए ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन या जो नेता जिनके हाथ में ये सारी चीजें हैं, खास करके हेल्थ वगैरह, उनको जब भी बीमार हो तो उनको सरकारी हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, या फिर उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। नहीं भेजेंगे क्योंकि नहीं है फैसिलिटीज, काम नहीं हुआ है ये सब चीजों पर जिसको होना चाहिए। एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है, तो प्लीज हेल्थ फ्री होना चाहिए ना गरीबों को। आप सुपर पावर हो भाई, हम 10 लोगों को खिला सकते हैं खाना, हम 2 लोगों की दवाई करा सकते हैं, आप तो सुपर पावर, आप तो कर ही सकते हो। तो सुपर पावर को मैं कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज देखो, गरीबों को फ्री मेडिसिन दो। आप बोलोगे फ्री मेडिसिन देते, बट ऐसे हालातों में फ्री मेडिसिन मिलता है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज है वो सरकार क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकती? प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना दो, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के अंदर ले लो, आप उनको पैसा दो, डॉक्टर्स को वगैरह फीस दो, सरकारी जॉब बना दो। क्यों इतना महंगा मेडिकल है हमारे देश में? फ्री करो ना, टैक्स इतना ले रहे हो भाई, तो क्या कर रहे हो? सड़कें तो बन नहीं रही भाई, कूले तो बन नहीं रही, तो क्या हो रहा है? पब्लिसिटी हो रही है क्या? न्यूज़पेपर में फुल पेज आ रहे, होर्डिंग आ रहे, वही चल रहा क्या? तो देख लो भाई, करो कुछ, लड़ाओ मत भाई धर्म के नाम पे बस। बढ़ते हैं आगे तो ट्रिगर्ड एंड फुकरा इंसान की ड्रिंक फोकस, जिसको लोग प्राइम ड्रिंक की कॉपी बोलते थे। फिलहाल प्राइम ड्रिंक के ओनर केएसआई को फुकरा इंसान ने उनको अपनी ड्रिंक फोकस पिलवाई एंड इसी बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान ने कुछ ये कहा है। I still remember there were so many people out there calling, तुम लोगों ने तो फोकस कॉपीड प्रोडक्ट बना दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ, एंड देन there's a day जहाँ पर तुम प्राइम के ओनर को ही फोकस पिलाओ और उससे ऑनेस्ट रिव्यू लो और गुड फीडबैक लो। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, KSI more than 20-25 बॉटल्स ऑफ फोकस मैंगो पाइनएप्पल, उसको मैंगो पाइनएप्पल अच्छा लगा, रास्पबेरी वाला ही फाइंड इट ओके। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं लाइफ में ना कभी भी हेटर्स बहुत आते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं टू पुल यू डाउन। मैं किसी को सामने से ये नहीं बोलता कि मैं तेरा जवाब दूंगा, मैं तेरे बारे में ये बोलूंगा, मैं तेरे बारे में वो बोलूंगा, तूने मेरे बारे में फालतू बोला, मैं तेरे बारे में फालतू बोला, नहीं। आई जस्ट मेक श्योर मैं काम करता रहूं एंड मैं अपने काम से जवाब दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम से ज्यादा अच्छा जवाब आप कहीं नहीं दे सकते। लाइक एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। आप काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीचड़ में भी कमल उगता है और हम उगेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे तो अगर आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं तो आपके लिए एक सैड न्यूज है। अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेंगे अब एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट। आई एम कॉलिंग इट ऑफ, इट वाज अ वंडरफुल जर्नी, बट हाँ कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अभी जो इस साल रिलीज होंगे। बाय द वे वो सिर्फ मूवीज वगैरह से रिटायरमेंट ले रहे हैं, म्यूजिक बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। खैर थगेश इस पे कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं। समझता नहीं है कभी कभी कुछ भी, कोई भी कुछ भी। अरिजीत सिंह अचानक से रिटायरमेंट क्यों ले रहा है भाई, समझा नहीं मुझे क्या है। और ये अपने पोस्ट पे अपना तो एक गाना डाल देते, कोई सैड वाला या कुछ, मतलब क्या है। बढ़ते आगे तो अभी जो इन्फ्लुएंसर अमूल्य रतन बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुई उनकी सिविक सेंस वाली वीडियो के बाद, जहां वो रोड पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड उस वक्त पीछे से एक बंदा गुजर जाता है, तो उस पे अमूल्य रतन काफी गुस्सा हो जाती है एंड ये कहती है कि उसमें 0 सिविक सेंस है। खैर फिलहाल अमूल्य रतन ने क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया, क्या कहा आप लोग देखिए। One of my videos is being circulated on the internet and I think it's been taken out of context. So let me give you my side of the story of what exactly happened that day. उस दिन मैं बस एक simple outfit check video record कर रही थी and I was well aware that I was in a public space and I changed my spot multiple times so that I don't interrupt anyone and no one gets disturbed. So what exactly happened was कि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की, एक ग्रुप ऑफ अंकल्स पीछे आकर बातें करना शुरू हो गए थे। They were staring at me. I felt uncomfortable and changed my location again. Then when I started recording, someone passed from in front of me and then I it was a Snapchat story और वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए होती है, so I abandoned it साथ के साथ ही। And then third time जब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, कोई मेरे पीछे से पास किया, which all of us are watching on the internet right now. My choice of words could have been better and I genuinely take that as a learning. I never expected such a small moment to travel as far as it did and turn into such a large conversation. So I'm taking accountability for my tone, but I'm also setting a boundary that bullying and defamatory comments are not okay. क्या उस एक वीडियो की वजह से जो मुझे threats और verbal abuse सुनने को मिल रहे हैं, do I deserve that? I'm moving on from this and I hope we all learn to be a little more mindful on both the sides and I'm really sorry अगर किसी के sentiments hurt हुए हो तो। बढ़ते आगे तो अलग पांडे सर को गवर्नमेंट की तरफ से 11 लाख रुपए दिए गए अवार्ड के साथ, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो 11 लाख वो इंडियन आर्मी को डोनेट कर देंगे। देन किसी ने कहा कि इंडियन फुटबॉल टीम को कर दो, देन सब लोग अलग अलग कहने लगे। तो अलग पांडे सर ने ये अनाउंस कराया कि वो काफी सारी जगह 11-11 लाख डोनेट करेंगे। आप लोग देखिए एक क्लिप। सरकार की तरफ से कुछ धनराशि भी मिली है, सरकार ने कुछ पैसे भी दिए हैं अवार्ड के साथ मेरे को। भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, तो अमित शाह जी ने ये अवार्ड मुझे दिया और ये पैसे भी दिए हैं। अमित शाह जी थे और
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी भी थे। तो इस धनराशि को क्या करना है, ये फैसला भी हम परिवार को साथ में लेना है। ये 11 लाख रुपए का क्या करना है, तो मैंने कुछ सोचा है। आप लोग अगर एग्री करते हो तो यस बोल देना। तो मैंने ये फैसला लिया है कि इस अवार्ड के मिली हुई धनराशि को मैं इंडियन आर्मी को मैं डोनेट करना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ से। तो मैं यही लिखूंगा, फ्रॉम द गुड्डू गुड़िया ऑफ इंडिया टू इंडियन आर्मी। एक बच्चा कह रहा है फुटबॉलर्स को दे दो, ठीक है, फुटबॉलर्स को देने के लिए कह रहा है, तो मैं अपनी तरफ से इतनी ही धनराशि भारतीय फुटबॉल टीम को भी देता हूँ। इतनी ही राशि मैं अपनी तरफ से भारतीय फुटबॉल टीम को भी दूंगा। एक बच्चा कह रहा है हॉकी, ठीक है, इतना ही पैसा मैं अपनी तरफ से डोनेट करता हूँ इंडियन हॉकी टीम को। डोनेट क्या कह सकता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। डोनेट क्या करेंगे यार, वो देश के लिए खेलते हैं। और तुम्हारी तरफ से किसको गिफ्ट करना है, कैंसर हॉस्पिटल, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट इंडिया के कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ओल्ड एज होम, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट भारत के सारे ओल्ड एज होम को। अलंकृत नोट करना, जितनी कमिटमेंट कर रहे हैं हम लोग को रात तक पूरी करनी है। वॉलीबॉल, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से इंडियन वॉलीबॉल टीम को, सब गुड्डू गुड़िया की तरफ से। फार्मर को, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट इंडिया के फार्मर्स को। इसका रूट देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल, इतना ही पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट भारत के गवर्नमेंट स्कूल्स को। बढ़ते हैं आगे, तो क्या अंजलि अरोड़ा के हस्बैंड और उनके फियांसे अरेस्ट हो चुके हैं। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आकाश अंसवाल को मेरठ पुलिस ने जनवरी 25 को अरेस्ट करा बिकॉज उनकी कार पे फेक MP का पास लगा हुआ था। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।